Good morning, children. Today I am going to teach you third chapter of English grammar, standard second. Okay, so let's begin. You can see here third chapter name is subject and predicate. Okay, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय. ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में. चलिए जानने की कोशिश करते हैं. एवरी सेंटेंस है टू पार्ट. प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, फॉर सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? इन अ सेंटेंस द पर्सन प्लेस आर थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ठीक, जब हम किसी सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में, स्थान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, कर्ता कहलाता है. प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ठीक है, आइए हम उदाहरण से समझते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है राजू इज गोइंग टू मार्केट. ठीक है, राजू इज गोइंग टू मार्केट. तो क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट. ठीक, ये सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? कौन का क्वेश्चन करेंगे, हु से. ठीक, कौन मार्केट जा रहा है? आंसर में आया राजू. तो राजू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ठीक, और जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो. ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो, पर्सन हो, या फिर कोई वस्तु हो, या फिर कोई स्थान हो. ठीक है, जिसके बारे में, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि राजू बाजार जा रहा है. ठीक, और प्रेडिकेट क्या बताता है? यह सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि राजू क्या कर रहा है? राजू बाजार जा रहा है. ठीक है, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और इतना क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया. चलिए देखते हैं आगे. रीड एंड से द वर्ड्स अलाउड. फर्स्ट, रोहन इज गोइंग टू मार्केट. सेकेंड, निखिल लिव्स इन दिस हाउस. ठीक है, हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय. यहाँ देख रहे हैं ना, कौन मार्केट जा रहा है? रोहन. तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट. निखिल लिव्स इन दिस हाउस. कौन रहता है इस घर में? निखिल. तो निखिल क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट. हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय. कौन अच्छा लड़का है? हिज फ्रेंड. ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सब प्रेडिकेट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. समझने के लिए लिखा है इन दिस सेंटेंस, आप यहाँ पे देखिए. इन द फर्स्ट सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट रोहन. पहले वाक्य में रोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है. ठीक है, इन द सेकेंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट निखिल. सेकेंड में निखिल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, जबकि इन द थर्ड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट हिज फ्रेंड. ठीक है, हिज फ्रेंड के बारे में कुछ कहा जा रहा है. रोहन, निखिल एंड हिज फ्रेंड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट. ओके, नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट रोहन. कह रहा है पहले वाक्य में रोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है? रोहन के बारे में कहा जा रहा है कि रोहन कहाँ जा रहा है? इज गोइंग टू मार्केट. ओके, रोहन बाजार जा रहा है. इन द सेकेंड सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट निखिल. सेकेंड से सब्जेक्ट निखिल के बारे में कहा जा रहा है कि वह इस घर में रहता है. इन द थर्ड सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट हिज फ्रेंड. इसके बारे में कहा जा रहा है कि हिज फ्रेंड इज ए गुड बॉय. ओके, इज गोइंग टू मार्केट, लिव्स इन द हाउस एंड इज गुड बॉय आर कॉल्ड द प्रेडिकेट. रिमेंबर, याद रखें, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में हैव वन वर्ड और मेनी वर्ड. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ये एक वर्ड भी हो सकता है और कई वर्ड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज है एक्सरसाइज टाइम. क्वेश्चन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट, एवरी सेंटेंस हैज पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा प्रत्येक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट में हैव वर्ड्स, कह रहा है ना, वर्ड या वर्ड्स। कर सब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकता है और कई वर्ड्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा? बोथ। थर्ड है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। सब्जेक्ट के बारे में जब कहा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो उस क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बी। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नीचे सेंटेंस लिखेंगे, उसको आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है। जैसे मोहिनी बॉट 2 बुक्स। सब्जेक्ट क्या है? मोहिनी, सब्जेक्ट हो गया मोहिनी, और बॉट 2 बुक्स क्या हो गया? इतना प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। अ रैट सैट अंडर द टेबल। ए रैट क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखना है? प्रेडिकेट। अ रैट, अ रैट। ठीक, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सैट अंडर द टेबल। ठीक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट में हो गया। ठीक है, और इसको बच्चों बस इतना ही कर दिए, समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब भी। ठीक है, ए रैट क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ऐसे आपको इसको भी ऐसे लिखना है। जैसे द बॉय, सब्जेक्ट हो गया इज माई ब्रदर, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, ऐसे आप लोग एज ए एस डब्ल्यू में करिएगा। ठीक, नेक्स्ट है राइट सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट। यहाँ प्रेडिकेट ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है। आर इन द पार्क। आर है, इसका मतलब एक से अधिक होगा, 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे 2 बॉयज आर इन द पार्क, 2 गर्ल्स आर इन द पार्क, मेनी स्टूडेंट्स इन द पार्क। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ तो पिक्चर दिया हुआ है 2 लड़कों का, तो लिख देंगे 2 बॉयज, 2 बॉयज आर इन द क्लास। ठीक, इन द पार्क। ओके, इज नॉट इन द रूम, यहाँ आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। वेयर दिस, ठीक है, वेयर दिस हैप्पी। तो यहाँ आपको जो समझ में आया लिख दीजिएगा। ये भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एज ए एच डब्ल्यू। वेयर दीज चिल्ड्रेन हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेयर दीज गर्ल्स हैप्पी, कुछ भी जैसे लिख सकते हैं। ओके, so students, today's topic is finished here and I will teach you next topic next day. Okay, thank you, take care.